नमस्कार दोस्तों इस समय हमारी तीनों ही सेनाओं की हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खूब दबाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, जिनमें एटैग्स नामिस नाग मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सीसीएस के द्वारा एचएएल के 156 एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को क्लियरेंस मिलना भी शामिल है, जिस पर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बड़ी बड़ी अपडेट्स के बीच एचएएल और उसके द्वारा डेवलप किए जा रहे कैट्स वॉरियर को लेकर भी खबर आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस साल ऑर्गेनाइज हुए एरो इंडिया के टाइम से कैट्स वॉरियर को लेकर इंडियन डिफेंस सेक्टर में काफी एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि एरो इंडिया के टाइम पर इसके फाइनल डिजाइन की अनवीलिंग की गई थी। इवन इसका इंजन ग्राउंड रन टेस्ट भी उसी दौरान सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था। और अब जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो काफी एनकरेजिंग है, क्योंकि एचएएल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उनका टारगेट एनुअली 100 कैट्स वॉरियर ड्रोन्स प्रोड्यूस करने का है। और एचएएल का ये एम्बिशियस टारगेट तभी अचीव हो पाएगा जब इंडियन एयरफोर्स से बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। छोटे नंबर्स के ऑर्डर्स के लिए इतनी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करना फिजिबल नहीं होगा, लेकिन लार्ज ऑर्डर्स की स्थिति में एचएएल 100 ड्रोन्स एनुअली प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा। पर अब सवाल उठता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को इतने सारे ड्रोन्स की जरूरत होगी, जिसका आंसर है हाँ, क्योंकि प्लानिंग है कि तेजस, सुखोई 30 MKI और राफेल जेट्स के साथ विंगमैन कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक फाइटर जेट के साथ 3 से 4 ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे, जो इंडिपेंडेंट मिशंस भी कंडक्ट कर सकेंगे। और इसी विंगमैन कॉन्सेप्ट को लेकर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। दरअसल एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर ने रिसेंटली एक CGI वीडियो शेयर की है, जिसमें एलसीएच प्रचंड और कैट्स वॉरियर को एक साथ ऑपरेट करते हुए डेमोस्ट्रेट किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट डेमोस्ट्रेशन दर्शाता है कि कैट्स वॉरियर के प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि कैट्स वॉरियर की सर्विस सीलिंग 30,000 फीट है, जो इसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए परफेक्टली सुटेबल बनाती है। वहीं एलसीएच प्रचंड, जो भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे स्पेशली माउंटेनस टेरेन्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, और ये 21,300 फीट तक के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, प्रचंड पहले से ही एक लीथल प्लेटफॉर्म है, जो 20 mm की गन, रॉकेट्स और एयर टू एयर मिसाइल से लेस है। इसके साथ कैट्स वॉरियर का कॉम्बिनेशन एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। कैट्स वॉरियर एक स्टेल्थ ड्रोन है, जो AI बेस्ड कमांड से ऑपरेट किया जा सकता है। और CGI वीडियो में डेमोस्ट्रेट किया गया है कि कैसे प्रचंड एक मदरशिप की तरह कैट्स वॉरियर को कंट्रोल कर सकता है। और ये कॉन्सेप्ट स्पेशली माउंटेनस रीजन में ऑपरेशंस के लिए रेवोल्यूशनरी हो सकता है। प्रचंड और कैट्स वॉरियर का ये डेडली कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट टेरेन्स में मिलिट्री ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देगा। इस इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज से कैट्स वॉरियर की पोटेंशियल डिमांड में और भी इंक्रीज होने की संभावना है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो एक कन्वेंशनल फाइटर जेट की कॉस्ट 50 से 100 मिलियन डॉलर होती है, और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की कॉस्ट तो इससे भी ज्यादा होती है। इनके कंपैरिजन में कैट्स वॉरियर की कॉस्ट सिर्फ 5 से 10 मिलियन डॉलर्स की रेंज में एक्सपेक्टेड है, जिसका मतलब है कि इसे बड़े नंबर्स में खरीदा जा सकता है। कैट्स वॉरियर के प्रोडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो 2027 तक रेगुलर प्रोडक्शन स्टार्ट होने की उम्मीद है। इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट होने की संभावना है। कैट्स के ग्राउंड रन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल टैक्सी ट्रायल्स चल रहे हैं। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एचएएल अकेले इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैनेज नहीं कर सकता, जिसके लिए कई प्राइवेट कंपनीज एचएएल के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जिससे प्रोडक्शन टारगेट्स को इन टाइम अचीव किया जा सके। दोस्तों, कैट्स वॉरियर एक मल्टीपर्पज ड्रोन होगा। ये स्टेल्थ मिशंस, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कॉम्बैट सपोर्ट सभी रोल्स में इफेक्टिव होगा, जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा। और अगर इसे प्रचंड के साथ इंटीग्रेट किया जाता है
तो ये वायुसेना के साथ साथ थल सेना को भी एनहांस्ड कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, प्रचंड प्लेटफॉर्म के साथ कैट्स वॉरियर के इंटीग्रेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।